अगर बस में जाओगे तो वो हर 2 मिनट में ओए पाक से ओए और लोता 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 और पाक से ओए लोता लोता। तो पहले ही बोल देता हूँ, आज के व्लॉग में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पे CR एसोसिएशन की मीटिंग है विद द VC सर रिगार्डिंग UGC गाइडलाइंस, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मान नहीं रही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि प्रमोट करेंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है। तो उस रिगार्डिंग मीटिंग है और मैं अपने बैच को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हो गई ये एक बात। दूसरी बात, मैं अपने फ्रेंड को जो कि राजस्थान का है उसको रिसीव करने जा रहा हूँ। वो अभी गांधरबल में है एंड ही इज़ कमिंग टू माई होम। तो दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब, झूले। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स बिगिन। और गाइस, ये मैंने ली शर्ट कैब सिंबल तक, ये हम चल पड़े आगे अपनी मंजिल की। तो अभी मैं सुंबल में हूँ और मुझे गांधरबल के लिए शेयर्ड कैब जो है या सोमो वो यहाँ से मिलेगी ये। सो गाइस, देखते ही देखते हम पहुँच गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ग्रीन कैंपस। तो दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस यू पीपल विद माय फ्रेंड गणेश गाची। मैं दूसरा प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ ना? ठीक है। तो यही है मेरे फ्रेंड। इसके बाद ये मेरे साथ आने वाले हैं हमारे घर। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो मीटिंग है वो अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसके रूम पे, वहाँ से सामान लेंगे एंड देन वी विल लीव आपके घर। आपके घर, ठीक है ना? तो हाय हेलो कुछ तो बोल दो। माय नेम इज गणेश, आई एम फ्रॉम राजस्थान। हेलो तो बोल दो। हेलो। तो गाइस, एक अपडेट देना चाहूँगा। हमारे यूनिवर्सिटी के 3 कैंप्स है। एक तो है ग्रीन कैंपस जो गांधरबल में है, और है तुलमुला कैंपस जो तुलमुला में है, और है नुनुरा कैंपस जो नुनुरा में है। VC सर बैठते हैं ग्रीन कैंपस में, सो जो यहाँ पे हम अभी आ गए। गाइस, सीन कुछ ऐसा, अभी हम निकले रजिस्ट्रार सर से मीटिंग करके। हमारे साथ है नादिया मैम जो लॉ डिपार्टमेंट से है, फैज़ान भाई जो फिजिक्स डिपार्टमेंट से, और मेरा फ्रेंड, इसको तो जानते होंगे, गणेश। एंड मैम, आप बोलिए कि मीटिंग में क्या हुआ डिसाइड। पहले जो भी व्यूवर्स है मेरी तरफ से उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम आए थे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ग्रीन कैंपस है, और हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स थे। मीटिंग हमारी जो पर्टिकुलरली थी रजिस्ट्रार सर के साथ, वो थी रिगार्डिंग अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और भी कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस है जो हम सबको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वी डोंट हैव इवन द प्रॉपर अकोमोडेशन, नॉट इवन द हॉस्टल फैसिलिटी। Even the university has assured last time us that we will do your fee refund, but वो भी नहीं हुआ। But the main point was है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कैसे लेंगे, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो हमारा सेमेस्टर हमने नहीं दिया, देन वी मूव टू द अनदर सेमेस्टर। जो छूट गया सेमेस्टर, उसके लिए ये कौन से प्रोसीजर ले रहे एग्जामिनेशन के लिए। और जहाँ तक इन लास्ट जो भी हमारी बातें हुई रजिस्ट्रार सर से, वहाँ पे हमें यही कंक्लूजन मिला that the university authorities are thinking to do mass promotion of our pending semesters, और जो हमारे अभी continuing semesters है उनके लिए वो they will devise a method for offline examination of the current semesters। और जो past semester है, जो जिसका एग्ज़ाम हमें नहीं दिया, उसके लिए definitely they will go for mass promotion। and the worthy registrar has assured us that we will do everything in favor of the students friendly decision होगा, and within 2-3 days they will come to the order that what they have to do actually, what sort of procedure they have to apply for the examination point of view। So this was all about today's meeting। तो मैम, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की जो पहला Yes. हमारा सेमेस्टर पेंडिंग है, Yes. मे बी वी विल गेट प्रमोट। Yes, 110% chance are of mass promotion। तो As per your internal, it's not even the fully mass promotion you are expecting. You are being promoted to your next semester on the basis of your your internal। internals. Interns and previous semesters, or if somebody is in the first semester, then the upcoming semester. So Depends on that. And rest stay Ma'am. tuned with us। जो भी meetings होंगे, we definitely will update the students। ओके। सो मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैं लेट पहुंचा। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पारसा लंच करने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ अंदर जाए so that we can even talk properly। We have to sanitize first. The best part about Parsa is this. Books? Yes. I'm
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. मैं गेस्ट हूँ तो नादिया मैम डिसाइड करेगी कि हम क्या खाने जा रहे अभी हम देखेंगे ना कि हमारे टेस्ट हैं। मैम वो कश्मीरी में बोलते हैं ना सुख सुख पनादार, बिल्कुल बिल्कुल सही हम सुन के वैसे ही है क्योंकि गणेश लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे, आज आप फंस गए। कोई बात नहीं, मैंने घर वालों से फी लिया है, एडमिशन फी, अगर उनमें कुछ एडमिशन फी वो सफर कर सकता है लेकिन हमारा पेट सफर नहीं कर सकता। We can compromise with our studies but definitely not with the food quality. गुड क्वालिटी। क्या खाएंगे इसमें से? अपने ब्लॉग से ही भैया फ्राइड राइस 4 दीजिए। हाँ वेज। जी हाँ कोल्ड ड्रिंक। स्प्राइट। आप मैं स्प्राइट आपको स्प्राइट। ये हम जब से मैं आई तब से यहाँ पे खाली एक ही हमने रखा है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, हमने खा लिया है। गणेश ने अपना प्लेट ख़त्म, बस नादिया मैम थोड़ा लेट है। मैम आप खाने की रेटिंग देते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा भी हाई क्वालिटी फूड भी नहीं है बट एक्सपेक्टेड, ज़्यादा भी मैं नहीं मतलब बोलूँ। रेट आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू विल गिव? 6। 6 फैजन भाई आई एम गिविंग 7। 7। नहीं मेरा फिर एक ये है कि अगर हम गांधरबल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं अगर उनके मद्देनज़र हम देखते हैं तो पार्सा देन इट्स फाइन, देन आई कैन 1 स्टार में बढ़ा सकती हूँ। इट्स देन ओनली 7 रेटिंग आई कैन। ओके गणेश आपका 8 and प्राइस में आप प्राइस का दे दीजिए। प्राइस का तो ठीक। आई थिंक एज कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स प्राइस थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। लाइक फ्राइड राइस इट इज़ बेटर टू तो up to 130 रुपीज़ 120 रुपीज़। तो जावेद पारसा अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए अलग वाला प्राइस लगा दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पॉकेट मनी पे ही डिपेंड रहते हैं। हाँ आप भी एक टाइम पे हमारे जैसे स्टूडेंट रह चुके होंगे। सो जो स्टूडेंट्स की रेटिंग है आप अपना जो ये आपका पारसा का ब्रांच है गांधरबल में इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट कीजिए स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। चलिए थैंक यू। चलिए गणेश और मैं जा रहे हैं गणेश का बैग लेने के लिए और फैजन भाई और मैम जा रही है। तो मैम अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम जा रहे हैं गणेश के रूम पे, गणेश यहीं पे रेंट पे था। अरे रवि भी है इधर। हो हेलो 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 सर, आप ठीक हो सर? आप मैथ्स में हो ना? गणेश ने बोला था। अचार था तुम्हारे लिए, अचार लाया, नमकीन लाया, बस रोटी बनानी थी वो कर लेते तुम। अच्छा आप मुझे गणेश ये मुझे बताओ खाना कौन पकाता है? गणेश। अच्छा गणेश कुक है? ओ भाई साहब फिर तो जमेगी। कुक नहीं, मेरी अकेले की हड्डियां तोड़ी जाती है, इस बंदे को तो कुछ आता ही नहीं। मैं सब्जी बनाता हूँ, वो रोटी का सारा लगाते हैं। हाँ फिर तो ठीक। इसको कुछ नहीं आता, सब्जी काटना भी नहीं आता। अच्छा पता है हरियाणा से रवि है और सर आप कहाँ से हो? जयपुर। तो पुष्कर सिंह है सर का नाम, वो भी मैथ्स में है। बीएससी पहले किया है मैथ्स में, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी एमएससी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर। तो अभी 2nd सेमेस्टर में है अपने मास्टर्स की। और हमारा तो पता ही है रवि मैथ्स में है 2nd सेमेस्टर और गणेश भी मेरे साथ है 2nd सेमेस्टर फिजिक्स और सीन्स कुछ ऐसे। तो ये हम निकले गणेश गांची के रूम से, अभी हम जाएंगे हमारे घर। तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, सुंबल गाड़ी का, यहाँ से गाड़ी आएगी। क्या बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? अरे यार सारे बोर्ड उर्दू में लिखे हैं। अच्छा। ऐसा लगता है यार पढ़ लिख के भी अनपढ़ हूँ मैं। अच्छा अब फिर किससे पूछते हो? उस भैया से पूछना, भैया ये जाएगी? ये उधर जाएगी क्या? अरे नहीं जाएगी सर। कश्मीर में ज़्यादातर बोर्ड उर्दू में लिखे होते हैं, तो ये बेचारा फंस गया है क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ा है ना। नहीं हमें बस में चढ़ना है कि ऐसे ही जाएंगे? ओ सोमू में चढ़ना, जो कोई भी कश्मीर आता तो सोमू में जाना। अगर बस में जाओगे तो वो हर 2 मिनट में ओए पाकचा ओए और लोता 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 ओ पाकचा ओए लोता लोता, ये आप दूर हो जाओगे उससे। ये रियल कश्मीर का एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे बस वाले करते भी यही है। और कश्मीर की सबसे खराब गाड़ी है तो वो ये वाली है। इसके अंदर कभी मर जाना लेकिन इसमें ट्रेवल नहीं करना। क्यों? अगर 5 फीट से ज़्यादा कोई है तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे सर लटकता रहता है यार। वो मुझे जब बना आई थी हाँ कश्मीरी में पूछ रहे, समझ आ रहा है क्या पूछ रहे? कहाँ है, क्या पढ़ता है, क्या क्या। हाँ एग्जैक्टली। तो गाइस अभी हम चढ़े सुम्बो में, ये जा रहा है हाजन तक, हमें छोड़ देगा फिर वहाँ से हम टांगा लेंगे या तो रिक्शा लेंगे। रिक्शा तो हमारे एरिया में है नहीं, टांगा है। तो विल एंजॉय दैट राइड। कभी चढ़े हो टांगे में? फर्स्ट बार, पहली बार चढ़ रहे टांगे में, तो इसको वो एक्सपीरियंस देंगे।
तो गणेश को मैं वेलकम कर रहा हूँ अपने हाजिन टाउन में। इसके बाद मैं इसको घर में वेलकम करूँगा। फिलहाल टाउन में इसका वेलकम है। और दूसरी बात, इसको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। साइड से हॉस्पिटल है, स्कूल कौन कौन है, जामिया मस्जिद है, एवरीथिंग, एंड ही इज़ एंजॉइंग। गणेश, आर यू एंजॉइंग? अभी हम टांगे में चढ़ेंगे ना, एंड ही विल एंजॉय द टांगा राइड। अंकल कौन सा है पीछे? थोड़ा डिस्काउंट भी मनाओ यार। पूरा हमसे ही लोगे। मारवाड़ी आदमी है, कंजूस कंजूस हम भी हैं, इतना भी कंजूस नहीं है यार। दिल दरिया समुंदर भरिया है। तो हमारे यहाँ रिक्शा तो नहीं है, लेकिन ये है टांगा टांगा, बसंती वाला। ओह एग्जैक्टली। हाँ ये भी है। चल मेरी धन्नो। ठीक है, ये देखिए रोड कैसा है। मक्खन। सिस्टम। हाँ गले मिलो पापा के साथ। क्या बानस, बाद में हम बात करेंगे पापा। फिलहाल हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर